कुंती मैया चरणों में गिर गई। भगवान कहते थे बुआ जी क्या कर रही हो, रोज हम प्रणाम करते थे वो आज तुम हमारे चरणों में गिर गई। भतीजे को कहीं बुआ प्रणाम करते, ये उचित नहीं है। कुंती मैया की आंखों से आंसू बह रहे और कहा कन्हैया हमने कई बार सोचा कि मेरे भैया का लाला है वो भगवान है, आज आने दो प्रणाम करूंगी, लेकिन तेरी माया जैसे ही तू आता था और जहां कहता बुआ जी सब भूल जाती और यही याद रहता भतीजा आ गया भतीजा। लेकिन आज नहीं। सब लोग बोल लो, श्लोक तो 26 है यहां पर, 26 श्लोक में स्तुति किया है, तुम पहले एक ही बोल लो। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सब लोग अपने अपने लिए बोला करो, हमारे लिए कोई नहीं बोल रहा, हम खुद बोलते अपने लिए। सब लोग जो भी करो अपने लिए करो। श्लोक बोलोगे अपने लिए, भगवान का नाम बोलोगे अपने लिए, महाराज का कुछ नहीं बढ़ता, सब आनंद। भैया कुंती मैया कहती हैं प्रभु आज एक बात का ज्ञान हो गया। क्या? भगवान से जो दूर रहते हैं वो माया के बंधनों में जकड़े रहते हैं, भगवान के जो करीब रहते हैं वो दुनिया में रहकर भी बंधन मुक्त रहते हैं। गोस्वामी जी उत्तर कांड में कहते हैं नटकृत विकट कपट खगराया नटकृत विकट कपट खगराया नटकृत विकट कपट खगराया नटकृत विकट कपट खगराया नट सेवा कहिना व्यापहि माया नट सेवा क्या रे नट सेवक ही न व्यापहि माया। देखो तुम्हारे गांव में कभी कोई बाजीगर आ जाए, बाजीगर समझते जादूगर। अब जादूगर क्या करता मालूम? जादूगर एक सिक्का लेगा, अब वो सिक्का लिया मुंह में और कान से दो बना दिया। हम लोग कहते वाह भाई बहुत बढ़िया जादूगर है। अच्छा हम लोग आश्चर्यचकित रहते। और जादूगर के साथ उसका एक चेला होता है, क्या बोलते जमूड़ा। इधर हमारा जमूड़ा बैठा, जमूड़ा बैठे, उधर भी तो है जमूड़ा। तो देखो हमने क्यों कहा, इसका गलत अर्थ मत लगाना। बात इसलिए मैंने कहा है कि जैसे दुनिया आश्चर्य करती है, अरे भाई बहुत बढ़िया जादूगर है, ये सब कहां से निकाल रहा है, लेकिन उसके साथ रहने वाला उसका जमूड़ा सब जानता गुरुजी कहां से सब निकाल रहे। बोले गोविंद भगवान की। वैसे हमारे जमूड़े सब जानते गुरुजी क्या कह रहे हैं, जब वही सुनना है दिन रात है तो इनको सब पता चलता है। अब गुरुजी आगे ये कथा कहेंगे, अब गुरुजी आगे ये कथा कहेंगे, ये सब मालूम है। और जिनको ये सब मालूम हो जमूड़ा ही तो है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ जमूड़ा, जमूरा नहीं, जमूरा अलग शब्द है। जमूरा गांव है हमारी तरफ, जमूरा। अब बस वाले भी बड़े मस्खरे, मालूम क्या कहेंगे जब बस रुकेगी, कहेंगे है कोई जमूरा, अब कोई जमूरा हो वो उतरे भैया। बोले गोविंद भगवान की। तो क्या कहा, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया।
भगवान के करीब रहोगे, पक्का मान लो दुनिया में सब कुछ करोगे, परिवार भी बढ़िया चलेगा, लेकिन फिर भी बंधन मुक्त रहोगे, बंधन में नहीं फंसोगे, पक्का है। भगवान से अगर दूर हो गए तो ऐसे बंधन में बंधोगे फिर जल्दी खोलने वाले भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां बैठा नहीं जाएगा तो खुलेगा कैसे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए सो जानई जय जय देव जनाई, जानत तुम तुम्हें हुई जाई। भगवान जब कृपा करते हैं तब कोई उनके बारे में जानता है, वो न जनाए तो किसी की औकात नहीं है जो उनकी भगवत्ता को कोई जान ले। कोई जान सकता है, लेकिन सोई जानई जय देव जनाई, जब वो जनाते हैं तभी हम लोग जान पाते हैं। घूंघट के पट खोल रे तो हे राम मिलेंगे। घूंघट का पट है क्या? साजन मेरा उस पार है, अब मिलने को दिल बेकरार है। साजन है क्या? हम लोग गलत अर्थ लगा लेते। पुराने फिल्मी गीत पूरे अध्यात्म हैं। अब जाने नहीं पाओगे क्या है। तुन्ना 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 ये गीत है, पता है नहीं? हमको नहीं मालूम, भैया हमारे 5 साल का है, वो खूब गाता है। उसके मुंह से हमने सुना था, पता नहीं क्या कह रहा था, तुरंत तुम तुन्ना तुरंत तुम तुन्ना, वो तो ज्यादा गाता है। हमने कहा वारी भैया तो तुन्ना ही ना गाने लगना, नहीं तो लोग कहेंगे भवनेश जी महाराज की भैया और गाते तुरंत तुम तुन्ना। बोले गोविंद भगवान की एक बार बोलो राधे राधे, राधे जोर से बोल दो। राधे राधे। तो क्या बोल रहे थे? साजन मेरा, साजन क्या है? दुनिया को सजाने वाला ही साजन उस पार है। जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया रूपी पर्दा है, केवल इतना अंतर है, बाकी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन पर्दा हट सकता है। बहुत मूल्यवान बात बताने जा रहा हूं, इधर उधर ध्यान हो, बिल्कुल केंद्रित कर लो। जो माया रूपी पर्दा है जीव और ब्रह्म के बीच में, ये पर्दा हटाता कौन है मालूम? एक तरफ है जीवात्मा और दूसरी तरफ परमात्मा। और जीवात्मा से परमात्मा तब मिलेगा जब पर्दा हटाने आएगा कोई महात्मा। महात्मा, जीवात्मा, परमात्मा। अब मझुआ कौन? महात्मा, संत महात्मा। लेकिन मैंने शब्द जोड़े हैं ना, इसलिए महात्मा। तो महात्मा जरूरी है। महात्मा होगा तो परमात्मा से संबंध हो जाएगा जीवात्मा का। कथा बड़ी लंबी है, अब इसको जितना ही बढ़ाऊंगा उतना ही ये बढ़ेगी, है ना। यहां पर अगर मैं इंड कर दूंगा, यहां पर हूं, तो थोड़ी चर्चा कल भी यहीं से प्रारंभ करूंगा, आनंद आएगा पक्का। अब है बढ़ाई दे, हाँ 10 मिनट, तब आपकी बात का सम्मान करेंगे। 10 मिनट बढ़ा दे भाई, ठीक है। बोले गोविंद भगवान की। हालांकि एक बात बताऊं, हर जगह हम इतना नहीं बैठ पाते। 7 से 11 तो 8 बजे हम जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा लोग हनुमान चालीसा भजन कीर्तन हो गया, 3 घंटे बढ़िया कथा। लेकिन एक बात सत्य कहूं, यहां मालूम नहीं हो रहा है, आहा थकावट नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। और जबकि देखो कम लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रही? जितने हैं योग्य हैं, रसिक हैं, भगवान के भगत हैं, इसलिए नहीं थक रहे कभी। हम नहीं थके, बिल्कुल सच्चाई। अच्छा, हमारा चेहरा देखकर लग रहा हम थके हैं? जैसे पहले वैसे बाद, है ना। बोले गोविंद भगवान की। तो थके होते तो अभी तक मालूम ये करने लगते, लेकिन ये नहीं,
क्यों? आनंद आ रहा है। बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। भगवान में वो सामर्थ है, कौन? जो जहर को भी अमृत बना देते हैं। और सुनो, इतना ही नहीं, जब कुंती मैया समझ गई भगवान है, तो भगवान ने कहा ठीक है फिर बुआ जी, अगर तुम ये समझ ही गई हो तो मांग लो, चलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तब कुंती मैया ने कहा कन्हैया, अगर तुम देना ही चाहते हो तो हमें और कुछ नहीं, अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, दुख। दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जहां कहा मुझे दुख दे दो, भगवान चौंक गए, चौंक गए। तो क्यों चौंक गए मालूम? भगवान पहले तो ये कहते हैं बुआ जी, जीवन में दुख के सिवा तुम्हें मिला ही क्या है? कहा तुम्हारा मथुरा में जन्म हुआ और जन्म लेते ही कुंती भोज ने गोद ले लिया, विवाह हुआ, पति भी मिला, पीली एक रोगी मिला, देवताओं की कृपा से पुत्र हुए, वो भी जब से जन्म लिया मारने का प्रयत्न किया गया। बताओ, इसलिए हमेशा तुम्हें दुख ही मिला और फिर भी आज तुम दुख मांग रही हो। कुंती मैया ने जवाब दिया, माधव, मेरे गोविंद, मेरे केशव, जीवन में इतना दुख न मिला होता तो आज आप मेरे साथ होते, है? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध न होता तो रिश्तेदारी थी, थोड़ी देर के लिए आते चले जाते, या रात भर के लिए आते चले जाते। लेकिन इतने दिन रहना, हमदर्दी करना, सबको बचाना, असंभव को संभव करना, ये दुख था इसीलिए हुआ सरकार, दुख था इसलिए। भगवान बार बार क्यों कहते मालूम? कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो, बार बार क्यों कहते मालूम? भगवान के पास सब कुछ है, आनंद के सागर हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो दुख ही नहीं है। अब देख क्या, भगवान के पास सब कुछ है लेकिन दुख नहीं है, और हम लोग ऐसे कोई बात हो, हाय सब भगवान बर्बाद कर दे, ले भगवान बर्बाद करते हैं, आनंद के सागर भगवान बर्बाद करेंगे? उनकी कृपा से जो होता है बढ़िया ही होता है। क्यों भैया? भगवान दुख नहीं देते, भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देते। बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान के। इधर इसलिए एक बहुत, इसी जो कथा हम लोग सुन रहे हैं, इसी समय का बहुत ही सुंदर एक गीत याद आया है हमें, और यही भाव सुन लें हम लोग, ठीक है ना? हा 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 हा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, क्यों छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,
छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। छोड़ो मैं, हाँ आप सुनिएगा। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो इंसान आए, इंसान बनाते हैं। और संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही हरि बोल। क्या बात, ये बात। हम देखो इतने लोग बैठे हैं, कोई नहीं चाहता है कि हमें दुख मिले, सब चाहते हैं क्या? दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। चाहे ना कोई भी, सब सुख तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। में सभी हंसते हैं, दुख में सभी रोते हैं। दुख में सब रोते हैं। सुख मिले उसे जिसने, सुख मिले उसे जिसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। हाय हाय हाय, छोड़ो मैं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं
सब लोग खड़े हो जाओ। किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। हमारे बीच नारायण स्वरूप दंडी स्वामी जी का विराजना आज के सत्संग का परम लाभ।